बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जम्मू से निकल रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से निकल रहे हैं। हमें अपनी एक सर्कुलर इकोनॉमी बनानी चाहिए, हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकें जो हमारे होम ग्रोन हैं, कि होम ग्रोन ब्रांड्स जो हैं वो जाके नेशनल ब्रांड्स बने, और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, जो देखिए अगर आप देखिए डियोर देखिए, शनेल देखिए, ये ब्रांड्स हैं ना जो बड़े ब्रांड्स हैं, जी जी। जब वो कोल्हापुरी चप्पल पे अपना ब्रांड का नाम डालते हैं, वो लाखों रुपए में बेचती है। जब वही कोल्हापुरी चप्पल हमारे कारीगर बनाते हैं, हम उनको 10 रुपए भी नहीं देने को तैयार होते। चीज़ राइट, बराबर है, बराबर। क्योंकि वो भी तो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन मैं नहीं कह क्वालिटी का रही, फर्क तो होता है मैम। नहीं ये Yes. हाथ का कारीगरी बराबर है, कारीगरी तो बराबर है, कारीगरी बट बराबर है, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ना। क्वालिटी क्वालिटी भी बराबर है। मैम आई नहीं, आई एक्सप्लेन क्वालिटी टू यू, बराबर आई है। एक्सप्लेन टू यू। कारीगर भी आपको ढूँढना पड़ेगा। हम्म देखिए मेरी हाथ, अगर सपोज़ आप और मैं खाना पका रहे हैं, हम्म आपके खाने का स्वाद जो है मेरे खाने से के स्वाद से अलग होगा। हम शेफ़ का तो नहीं मुकाबला कर सकते, राइट? गॉट तो इट। जब अगर किसी को शेफ़ की क्वालिटी चाहिए तो उसको भारतीय शेफ़ के पास जाना पड़ेगा। वो आपके और मेरे से तो अगर आपके पास आए, फिर वो कहेंगे भई मुझे शेफ़ की क्वालिटी नहीं मिली, तो आप शेफ़ के पास जाइए। ये सोर्सिंग ऑफ मटीरियल जब होती है, दे फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बट उनकी पॉकेट जितनी अलो करेगी, जितना वो उसको सैलरी दे पाएंगे, जितना वो फिर उसमें मटेरियल जैसा लगाएंगे, जी, क्योंकि सारा आई मटीरियल सेम है, अंडरस्टैंड कि मटीरियल सेम है, कारीगरी सेम है। मैं आपको वही कह रही हूँ ना, अगर आप 1.5 लाख एक मार्जिन है, एक बहुत बड़ा मार्जिन रहता है लग्ज़री रिटेल में। वो मार्जिन हम अगर बल्क में भी वो 50,000 ले रहे हैं ना, तो हम वो 50,000 भी देने के लिए तैयार हैं, उस क्वालिटी के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक डिफरेंशियल आता है। अम, हमसे इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंडिया की ली गई हैं, पर वो एग्ज़ीक्यूट जब कोई और करता है तो हम उसको फैशन मान लेते हैं। हमारा तो झोला भी जो है, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स ने उसको ब्रांडेड बैग्स बना दिए हैं, पर वो तो बॉम्बे में जो झोले लेते हैं वो बैग्स बना लिए हैं एज़ डिज़ाइनर बैग्स। सो वो झोला तो वही है, वो देखने में भी बराबर है। उसमें कोई चेंज ही नहीं किया उन्होंने, वो प्रैक्टिकली वो जो झोले बनते हैं वही है। पर क्योंकि उसके ऊपर एक लेबल लग गया है तो हमने सोचा कि वो बेहतर है, क्योंकि हम क्वालिटी एसोसिएट करते हैं नाम के साथ। दैट्स हाउ ब्रांड्स आर नहीं, बिल्ट। वो तो है एक पॉइंट एक ऑफ ब्रांड व्यू। परसेप्शन होता है, आप उसका समझते हैं क्वालिटी है, आप समझते हैं कि वो, अब जैसे बाटा जो है, बाटा लोगों को लगता है भारतीय एक ब्रांड है, पर नहीं है, राइट? वो ब्रांड परसेप्शन है। आपने अगर ब्रांड परसीव कर लिया है कि एक रिलायबल ब्रांड है और वो देसी ब्रांड है, तो वो आपके परसेप्शन में आ गया। तो वही वो एक नेशनल परसेप्शन में आ जाता है। पर हमें ढूँढना है कौन-सा ब्रांड है जो हमें वो क्वालिटी भी दे सकता है, कौन-सा ब्रांड है जो भारतीय भी है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको वो सेम क्वालिटी देंगे, बट मे बी वो ब्रांड का लेबल नहीं लगा कर देंगे। तो मैं नहीं कह रही आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल छोड़ दीजिए, एस्पिरेशनल लाइफ़स्टाइल छोड़ दीजिए, मैं आपसे वो भी नहीं निवेदन कर रही। पर मैं कह रही हूँ एक बारी एक जेन्युइन सर्च करिए, सेम क्वालिटी की आपको चीज़ें मिलेंगी, और ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ क्योंकि हमारे ही कारीगर बना रहे हैं ये सब। और जब हमारे ही शर्ट्स जाती है, मैंने खुद स्वयं देखी है मेड इन इंडिया शर्ट्स अमेरिका में, राइट? मेड इन इंडिया मतलब वहीं से बन रहा होगा। तो उसको ढूँढिए और उसको अब्ज़ॉर्ब करिए अपनी ही मार्केट्स में, और ढूँढिए वो मलमल का कुर्ता जो है, वो आपको अच्छी क्वालिटी के भी कारीगर से मिल सकता है। आपको एक लोकल क्वालिटी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है, उसका हो सकता है कि हाथ का हो। जिसने 5 साल एक काम किया हो वर्सेस जिसने 10 साल काम किया हो, जिसने 50 साल काम किया हो, हाथ का फ़र्क होगा। आपको वो लेकिन ढूँढना पड़ेगा नहीं, टैलेंट। वो बात तो सही है, लेकिन आपको लगता है कि आज की जनरेशन मलमल का कुर्ता पहनेगी या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑल दे आर जेन जी, तो वो आपने जो सोशल लेना है, मीडिया को। आपने जो लेना है, हाँ। उसका ऑल्टरनेटिव ढूँढ लीजिए। अगर आपने देखिए जेन ज़ी मलमल के कुर्ते पहनते हैं। आजकल जेन ज़ी को आप बॉक्स में नहीं डाल सकते। वो हर प्रकार का वेश लेते हैं, हर उनको तो प्रकार का। वही, वो तो वही पहनेंगे जो ट्रेंड करेगा, जो किसी एक्टर एक्ट्रेसेस ने पहना होगा, हुँ, जहाँ या जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा होगा, तो वही देख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमारी जनरेशन में क्या होता था। प्रीति जिंटा ने कल हो ना हो में एक ब्लू और बेज कलर का लहंगा पहना था। हाँ। इट बिकेम द रेज। हम्म। ठीक है, हम बहुत अब छोटे थे, ऐसा नहीं रहा है। हम बहुत छोटे थे, तो वो अब तो वैसा नहीं रहा। अब ऐसा कहाँ होता है कि कोई सेलिब्रिटी का कुछ आप देखो तो वही एग्जैक्ट नहीं होता, बड़ा रेयर होता है। पर आई गिव यू दैट एग्जांपल आल्सो। उसका लोग लोकल दर्जी के पास जाते थे, और वो फिर वो क्या करते थे वो कि फोटो दिखा वो देंगे। मैच करते थे कि अच्छा ये बेज आपकी स्किन टोन के साथ मैच करेगा, ये नेट ब्लू लगा लो, ये बन जाएगा आपका प्रीति जिंटा का लहंगा। ये होता था।
अभी भी है। अब आप देखो, अगर ब्राइडल जो लहंगे हैं, सब्यसाची ने जो डिजाइन किया प्रियंका चोपड़ा के लिए, सो लॉट ऑफ ब्राइड्स, इनफैक्ट आई वाज एट अ वेडिंग रिसेंटली, हफ्ता पहले सिदरा में हुई। बोथ द कपल आई थिंक इज फ्रॉम सेटल्ड इन कनाडा। तो वो आए, तो उन्होंने जो लहंगा पहना, मैंने उनसे पूछा, मैं इज इट इंस्पायर्ड बाय सब्यसाची का, प्रियंका चोपड़ा का हाँ। लहंगा? कहती हाँ। उन्होंने भी तो कोई कारीगर ढूंढा होगा जो इन्होंने वो बनाकर दिया। या हो सकता है सब्यसाची से भी लिया हो, आई एम नॉट श्योर, आई डिड नॉट गेट द डिटेल्स। बट मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो लोकल मार्केट्स, आई एम श्योर सब्यसाची जी भी जो है वो भी कहीं लोकल इंडियन मार्केट से ही वो उठा रहे हैं कारीगर। उनके कारीगर होंगे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट उनके शायद वेस्ट बंगाल में कारीगर है। सेइंग कि वो आउटसोर्स करते होंगे। नहीं, उनके कारीगर होता है ना, हर डिजाइनर का कारीगर होता है। यहाँ इंडिया में उनका इंडियन कारीगर होंगे उनके, इंडियन टीम होगी उनकी, बिकॉज आई एम श्योर ही डज नॉट, और उस लेवल पे, या कोई, आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर सो आई कैन बी करेक्टेड इफ आई एम मिस्टेकन, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक फैशन डिजाइनर बनने। लोगों को लगता है कि ये क्या है, नाप ले लिया फैशन डिजाइनर, नहीं, एक फैशन डिजाइनर बनने में भी बहुत मेहनत लगती है। इनफैक्ट हमारे ही यहाँ से एक फैशन डिजाइनर उठे हैं, उनका नाम है नफीसा रेचल विलियम, एंड शी इज नाउ ड्रेसिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। I don't know how many people know about her, but उन्होंने साड़ी से शुरू किया है, now she's built a brand for herself। और उनके भी, I'm sure, जो टीम उनकी रही है, वो टीम उनकी अभी भी उनके साथ काम करती होगी। तो अगर वो ब्लॉक प्रिंटिंग करा रही हैं तो कोई ब्लॉक प्रिंटिंग करता है। अगर वो खुद भी नहीं कर रही हैं तो वो वहाँ खड़े होके, उनकी रील्स हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, दैट शी स्टैंडिंग हरसेल्फ, कपड़े का सैंपल खुद करा रही है, कपड़े की क्वालिटी खुद चेक कर रही है। तो अगर आपको वो खुद रेप्लिकेट करना है, वो क्वालिटी तो आपको मिल सकती है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको मिल सकती है। इनफैक्ट मलमल के कुर्ते भी वो बनाते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो यू नो, क्वालिटी आपको मिल जाएगी, आपको बस वो ढूंढना है। अब जैसे मैंने ये नाम लिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिया मिर्जा की शादी के आउटफिट्स इन्होंने बनाए हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा। आई डोंट नो, या जम्मू के हैं, हमें पता होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, और बच्चे क्या, ये तो एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स, विमेन, मेन, वो आर डूइंग वेरी वेल। हमारा बस फर्ज ये बनता है कि जो मैंने आपको कहा, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए। मैं नहीं कह रही कि ब्रांड्स अगर आपको पसंद है आप करिए, पर उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने में एक ऑनेस्ट कोशिश भी करिए। 10 रुपए की अगर आपने टूथपेस्ट लेनी है, और बड़ी बड़ी चीजों से भी मत शुरू करिए। ब्रांडेड, मैं नहीं आपको बोल रही ब्रांडेड, आप अगर नहीं, आपके अगर लाइफस्टाइल को सूट करता है, एक सेकंड के लिए उसको एक साइड पे रखते हैं। आपने टूथपेस्ट लेनी है, आपने शैम्पू लेना है, आपने अपने कपड़े धोने के लिए कोई सोप लेना है, ये सब चीजें तो आप जो इंडियन मेड है वो ब्रांड्स चूज कर सकते हैं। आजकल तो मेकअप भी बहुत बढ़िया इंडियन मेड ब्रांड्स का आ गया है, तो हम उन सबको सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यू आर सेइंग कि बाहर के देशों से अच्छा है इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करें, उससे हमारी कंट्री का अच्छा होगा, क्योंकि वहीं पे रेवेन्यू रहेगा। सर्किल इकोनॉमी ना, वापस से जो पैसा हमारी इकोनॉमी रहेगा, हमारी इकोनॉमी टैक्स, जीएसटी वगैरह